हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम निफ्टी 50, सेंसेक्स और एसएक्स 40 को कंपेयर करेंगे और हम इनके टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में तीन मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला है एनएससी, दूसरा है बीएसई, तीसरा है एमएससीआई, जो कि अभी रिसेंटली काफी ज्यादा खबरों में चल रहा है। देखो, हर एक एक्सचेंज का एक मेजर इंडेक्स रहता है। जैसे कि एनएससी का मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50, बीएसई का मेजर इंडेक्स है सेंसेक्स, वैसे ही एमएससीआई का मेजर इंडेक्स है एसएक्स 40। और ये जो मेजर इंडेक्स रहता है, ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए बेंचमार्क का काम करता है। एक इंडेक्स बना होता है कई सारे स्टॉक से, उसी तरह म्यूचुअल फंड भी बना होता है कई सारे स्टॉक से। एक म्यूचुअल फंड के पास कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि वो परफॉर्मेंस के मामले में इन इंडेक्स से ऊपर निकले, वरना म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का क्या ही फायदा। कोई भी आदमी सीधे से इंडेक्स के स्टॉक्स उठाएगा और खरीद के बैठ जाएगा। तो म्यूचुअल फंड पे ये प्रेशर रहता है कि उनको इन इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म करना है, या फिर कह लो म्यूचुअल फंड वालों को इन इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है। अगर इस चीज को कंक्लूड करें तो अब हमारे पास बेंचमार्किंग के लिए तीन इंडेक्स हो गए हैं। एक है निफ्टी 50, एक है सेंसेक्स और एक है एसएक्स 40, जो कि हमारी कंट्री के टॉप स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे एमएससीआई का मार्केट शेयर बढ़ेगा, एसएक्स 40 में हमें लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और ये म्यूचुअल फंड और ईटीएफ इंडस्ट्री वालों के लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा। इंडिया के टॉप ब्रोकर्स की तरफ से इस एमएससीआई में इन्वेस्टमेंट की खबरें चल रही थी, जिससे ये एक्सपेक्टेशन है कि एमएससीआई एनएससी और बीएसई की तरह पॉपुलर होगा और इसमें हमको ट्रेडिंग बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लोग इसके इंडेक्स एसएक्स 40 की वीकली एक्सपायरी को लेकर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो चलो अब फटाफट से इन तीनों इंडेक्स के टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स कॉमन है और कौन से नहीं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स के जो टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो एकदम सेम है, लेकिन जो एसएक्स 40 के टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से तीन स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में नहीं है। और वो स्टॉक कौन से हैं? एक है कोटक बैंक, एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक है टाटा स्टील। ये तीन स्टॉक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स में टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए हैं। तो चलो अब इन तीनों को एक बार नंबर ऑफ स्टॉक्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। जो निफ्टी 50 है इसमें है हमारी 50 कंपनीज, जो सेंसेक्स है इसमें है हमारी कंट्री की टॉप 30 कंपनीज और एसएक्स 40 में है हमारी टॉप 40 कंपनीज। मतलब इन तीनों में इस हिसाब से सीन चल रहा है 30 40 50। सेंसेक्स में है 30, एसएक्स 40 में है 40 और निफ्टी 50 में है 50 कंपनीज। अब एक बार इन तीनों को बेस वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करते हैं। बेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो किसी इंडेक्स को शुरुआत में असाइन की गई होती है और जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। निफ्टी 50 की बेस वैल्यू है 1000, मतलब निफ्टी 50 की शुरुआत हुई होगी 1000 पॉइंट से। और सेंसेक्स की बेस वैल्यू है 100, मतलब सेंसेक्स की शुरुआत हुई होगी 100 से। और एसएक्स 40 की बेस वैल्यू है 10,000, मतलब ये इंडेक्स शुरू ही हुआ होगा 10,000 से। और फिलहाल निफ्टी 50 की वैल्यू चल रही है 24,000, सेंसेक्स की वैल्यू चल रही है 77,000 और एसएक्स 40 की वैल्यू चल रही है 45,000। तो अब अगर हम इन इंडेक्स को इनकी बेस वैल्यू से कंपेयर करें तो देख सकते हैं काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया है। और इसका कुल मिलाकर मतलब यह है कि इस इंडेक्स में ग्रोथ हुई है। तीनों ही इंडेक्स को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर तैयार किया गया है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होता है जो कि पब्लिक के थ्रू आया रहता है, मतलब जिसमें प्रमोटर के शेयर्स इंक्लूड नहीं रहते हैं। केवल उन्हीं शेयर्स के बेसिस पर कैपिटलाइजेशन को निकाला जाता है जो शेयर्स पब्लिक के पास हैं। तीनों ही इंडेक्स को सेमी एनुअल बेसिस पर रीबैलेंस किया जाता है, मतलब अर्धवार्षिक तौर पर हर 6 महीने में इन इंडेक्स के स्टॉक्स को एडजस्ट किया जाता है, किसको रखना है और किसको निकालना है। और तीनों ही इंडेक्स में जो कंपनी सबसे ज्यादा वेटेज रखती है वो है एचडीएफसी बैंक। और इन तीनों इंडेक्स के टॉप 3 स्टॉक्स भी सेम है, जिनमें है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। और फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो इन तीनों इंडेक्स में टॉप पर जगह रखता है, मतलब इन तीनों इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंस सेक्टर को दिया गया है। तो इस वीडियो में था बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।